समय की बात है। धूप से जगमगाते गांव विस्कर हेवन में, जहां हमेशा फूलों के साथ एक नरम हवा खेलती थी, बेला नाम की एक जादुई बिल्ली रहती थी। वह आपकी आम फुर्तीली दोस्त नहीं थी। हंगामा करने या शरारत करने के बजाय बेला अपनी असाधारण बच्चों की देखभाल करने की कौशल के लिए जानी जाती थी। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आकाश में सुनहरी रंग बिखेरते हुए उल्लू माँ मिसेस हचिंस बेला के पास आईं। बेला, उन्होंने अपनी गर्म, ममतामयी आवाज में कहा, क्या तुम आज रात छोटे ओली का ख्याल रख सकती हो? वह बहुत मस्तीखोर है और मेरे पंख नए अंडों के साथ व्यस्त हैं। बेला, जिसने हमेशा अपनी गर्दन में एक छोटे से सुनहरे घंटे वाला रिबन पहना था जो उसके चलने पर बजता था, शालीनता से हाँ में हिलाई। बिल्कुल, मिसेस हचिंस, उसने अपनी कोमल मधुर आवाज में जवाब दिया। रात होते ही बेला जादुई बच्चों की देखभाल करने वाली अपनी किट के साथ उल्लू के पेड़ के घर पहुंची। ओली, छोटा उल्लू, इधर-उधर उछल रहा था। उसकी जिज्ञासा उसे हर तरह की छोटी-मोटी हरकतों में डाल रही थी। नमस्ते, ओली, बेला ने मधुर आवाज में कहा। उसकी आंखें शाम के लिए निकलने वाले तारों की तरह चमक रही थीं। ओली ने चहकते हुए कहा, मुझे उड़ते हुए देखो। उसने एक अनाड़ी सी छलांग लगाने की कोशिश की। धीरे से बेला ने अपना छोटा सा चटाई बिछाया और अपनी किट खोली। उसमें से एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स निकला। उसने उसे घुमाया और एक नरम, शांत करने वाला लोरी गीत हवा में तैरने लगा, जैसे एक कोमल हवा ओली को अपनी शांत आभा में लपेटते हुए। यह क्या है? ओली ने चौड़ी आंखों से पूछा। यह एक जादुई धुन है जो बेचैन रातों को शांतिपूर्ण सपनों में बदल सकती है, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ओली धीरे धीरे शांत होने लगा, बेला ने उसे तारों के नृत्य और बादलों के रहस्य बताने वाली आकर्षक कहानियां सुनाईं। देखो ओली, बेला ने धीरे से कहा जब उसने उसे सुलाया, हर जीव की अपनी कहानी है, यहाँ तक कि चंद्रमा की भी कहानियां हैं, हमें बस सुनना होता है। ओली ने जंभाई ली और अपने पंखों के घोंसले में और गहराई से घुस गया। एक और कहानी सुनाओ, उसने नींद भरी आंखों से अनुरोध किया। सबसे अच्छी कहानियां, बेला ने धीरे से कहा, वे है जो तुम खुद सपने देखते हो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी कल्पना को अपना मार्गदर्शक बनने दो। एक नरम गड़गड़ाहट के साथ बेला की लोरी चलती रही, धीरे धीरे ओली को सपनों की दुनिया में ले जाती रही। वहां उसने तारों के साथ नृत्य किया और कोमल हवाओं के साथ उड़ान भरी। जब रात शांत हुई और चांद ने विस्क हेवन पर मुस्कुराहट बिखेरी, बेला ने ओली पर नजर रखी। उसकी उपस्थिति एक गरम आलिंगन की तरह आरामदायक थी। जब सुबह हुई, मिसेस हचिंस ने ओली को शांति से सोते हुए पाया। धन्यवाद बेला, उन्होंने अपनी आवाज में आभार भरते हुए कहा। बेला, जिसका सुनहरा घंटी धीरे से बज रहा था, मुस्कुराई। हर जीव एक संरक्षक देवदूत का हकदार है। आज रात मैं युवा ओली के लिए बस वही थी। और इस तरह बेला, जादुई बच्चों की देखभाल करने वाली बिल्ली, विस्क हेवन में जीवंत रातों को शांतिपूर्ण सपनों में बदलती रही।